बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है। तो यहाँ हमें रेडियस क्या दिया हुआ है, r इज़ इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर और हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। और पाई की वैल्यू लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7 और एरिया ऑफ सर्कल इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और अगेन वही फार्मूला जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग द फार्मूला। क्या फार्मूला है सर्कल का एरिया फाइंड करने का? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। A और पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो क्या है 22/7 और R क्या है यहाँ पे 8.4 और उसकी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं 8.4 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। एरिया A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 22/7 और 8.4 का स्क्वायर लेने का मतलब क्या है कि हमें 8.4 को 8.4 से ही मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम्स 16 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 4 8 टाइम 32 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 33। 8 4 टाइम 32 2 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा। 8 8 टाइम 64 और 64 में 3 कैरी ऐड कर देंगे तो 4 + 3 7 और क्या आ जाएगा 67। इनको ऐड कर लेते हैं 6 3 + 2 5 7 + 3 10 0 1 कैरी 6 + 1 7। तो क्या आंसर आ गया? यहाँ पे देखें 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी हम आंसर में 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्या आ जाएगा 70.56। 8.4 का स्क्वायर लेने से क्या आ गया 70.56। अब इसका हमें पॉइंट रिमूव करना है और पॉइंट को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है, वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखेंगे 7056 और पॉइंट की प्लेस पर डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे, डिनोमिनेटर की में 1 पॉइंट की प्लेस पे और पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो 2 टाइम 0। एरिया A इज इक्वल टू 22/7 वैसे का वैसे लिख देंगे। अब देखें ये दोनों वैल्यूज हमारी 2 के टेबल से कैंसिल हो सकती हैं तो 2 50 टाइम 100 और 7 है तो 2 3 टाइम 6। यहाँ 6 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे मूव है 10 हो गए, 2 5 टाइम 10। उसके बाद 5 है तो 2 2 टाइम 4। यहाँ 4 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मुआ 16 हो गए तो 2 8 टाइम 16। तो क्या आ गया 3528/50। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ अगेन हमारी 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगी तो हम इन्हें 2 के टेबल से दोबारा से कैंसिल कर लेंगे। एरिया A इज इक्वल टू 22/7 2 25 टाइम 50 और 2 1 टाइम 2। यहाँ 2 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मुआ 15 हो गए, 2 7 टाइम 14। तो 1 कैरी फिर आगे मूव हो गया क्योंकि 15 थे, 14 कंप्लीट हुए तो इसके साथ आएगा तो 12 हो जाएंगे, 2 6 टाइम 12 और 8 है तो 2 4 टाइम 8। तो क्या आ गया 1764/25। अब ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल नहीं होती, लेकिन 7 को अगर हम इसके साथ कैंसिल करते हैं तो 1764 को डिवाइड करके देखते हैं 7 के साथ तो 7 2 टाइम 14, 7 से 4 सेपरेट किए तो 3 आ गया, इस 6 को नीचे उतार लिया। 7 5 टाइम 35, 6 से 5 सेपरेट किए 1 आ गया, इस 4 को नीचे उतार लिया। 7 2 टाइम 14। तो इस तरह से ये 7 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 7 1 टाइम 7 एंड 7 2 5 2 टाइम 1764 252। ठीक है, तो 7 के टेबल के साथ हमने इसकी कटिंग कर दी तो क्या आ गया रिमेनिंग हमारे पास 22 × 252 ओवर क्या आ गया 25 1 टाइम 25। अब हमें क्या करना है 252 को 22 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको 25 से डिवाइड कर देना है। तो 252 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 के साथ। 2 2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10 0 1 कैरी, 2 2 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड किया तो 5।
2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10, 0 1 कैरी, 2 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड किया तो 5। अब इसको ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 4, 0 + 4 4, 5 + 0 5 एंड 5। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 5544। एरिया ए इज इक्वल टू 5544/25। अब हमें इसको डिवाइड कर 5544 को हम डिवाइड कर लेंगे 25 से। तो 25 के टेबल को रीड करेंगे कि 55 आए। तो 25 को 3 टाइम रीड करने से 75 हो जाता है, तो लिहाजा हम 25 2 टाइम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 2 टाइम 50। अब 5 से 0 सेपरेट करेंगे तो 5 आ जाएगा, इस 4 को नीचे उतार लेंगे। फिर अगेन हम 25 के टेबल 2 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 2 टाइम 50। 4 से 0 सेपरेट करेंगे तो 4 आ जाएगा और इस 4 को हम नीचे उतार लेंगे। अब देखिए 25 को 2 टाइम रीड करने से 50 जो कि 44 से ग्रेटर हो जाएगा, तो लिहाजा हम 25 को 1 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। अब 4 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इस 4 से कैरी लेंगे, यहाँ 14 हो जाएंगे। 14 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग 3 रह गए हैं और 3 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब 19 25 से लेस देन हो गया, हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पे 0। अब 25 का टेबल हमें रीड करना है कि क्या आए 190 आए, ठीक है। तो 25 का टेबल अगर हम 7 टाइम रीड करते हैं तो 7 5 टाइम 35, 5 3 कैरी, 7 2 टाइम 14 और 3 कैरी ऐड करेंगे तो 17। तो अगर 8 टाइम रीड करेंगे तो वो 200 हो जाएगा जो कि 190 से ग्रेटर है, तो लिहाजा हम 7 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 175। 0 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इस 9 से कैरी लिया, यहाँ 10 हो गए, 10 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। यहाँ रिमेनिंग 8 रह गए, 8 से 7 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब 15 दोबारा से 25 से लेस देन हो गया, तो हम यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट लगा चुके हैं। अब 25 का टेबल रीड करेंगे कि 150 आए, तो 25 को अगर 6 टाइम रीड किया जाए तो 6 5 टाइम 30, 0 3 कैरी, 6 2 टाइम 12 और 3 15। तो इस तरह से 6 टाइम रीड करने से 150 आ जाता है। तो 25 6 टाइम क्या आ जाएगा 150। तो यूँ हमने 5544 को 25 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया, एरिया इज इक्वल टू 221.76 और एरिया का यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है, तो यहाँ हमें रेडियस दिया गया है 9.1 सेंटीमीटर, r इज़ इक्वल टू 9.1 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है 22/7। जबकि हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल, और इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब वही फार्मूला जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, यूजिंग द फार्मूला। और फार्मूला क्या है एरिया फाइंड करने का, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल ए। फार्मूला क्या है एरिया फाइंड करने का, पाई आर स्क्वायर। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एरिया ए इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, जबकि आर उसने क्या दिया हुआ है 9.1 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ए इज इक्वल टू 22/7, 9.1 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है हमने 9.1 को 9.1 से ही मल्टीप्लाई करना है। 1 1 टाइम 1, 1 9 टाइम 9, 1 1 टाइम 1 एंड 1 9 टाइम 9, और उसके बाद 9 1 टाइम 9 एंड 9 9 टाइम 81। इसको ऐड कर लेते हैं, 1 9 और 9 18, 8 1 कैरी, 1 और 1 2, और क्या आ जाएगा 8281। यहाँ 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है तो यहाँ हम 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 82.81। तो अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉइंट में है, तो हम इसका पॉइंट रिमूव कर लेंगे। और पॉइंट को रिमूव करने का तरीक़ाकार क्या है, वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखेंगे
और पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो 2 0 आ जाएंगे। अब 100 तो 8281 से कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन 7 को चेक करते हैं। 8281 को डिवाइड करते हैं 7 से, क्या ये 7 के टेबल में आएगा? 7 1 टाइम्स 7, 8 से 7 सेपरेट करेंगे तो 1 और इस 2 को नीचे उतार लेंगे। 7 2 टाइम 14 हो जाएंगे। अगेन 7 1 टाइम्स 7 कर लेंगे। 12 से 7 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 और उसके बाद हम 8 को नीचे उतार लेंगे और 7 8 टाइम 56, 8 से 6 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस 1 को नीचे उतार लेंगे तो 21, तो 7 3 टाइम 21। तो इस तरह से अगर हम 7 का टेबल 1183 टाइम रीड करते हैं तो क्या आ जाता है? 8281। 7 1 टाइम 7 एंड 7 1183 टाइम 8281। अब हमें क्या करना है कि 1183 को मल्टीप्लाई कर लेना है 22 से, और जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। 1183 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 से। 2 3 टाइम्स 6, 2 8 टाइम्स 16, तो 6 आ जाएगा। 1 कैरी चला जाएगा। 2 1 टाइम 2 और 1 3 और 2 1 टाइम 2। 2 3 टाइम्स 6, 2 8 टाइम्स 16, 6 1 कैरी, 2 1 टाइम 2 और 1 3 और फिर 2 1 टाइम 2। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 6 6 प्लस 6 12, 2 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 और 6 10, 0 आ जाएगा। 1 कैरी चला जाएगा। 2 प्लस 1 3, 3 और 3 6 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 26026 ओवर क्या आ जाएगा? 100। तो अब देखिए डिवाइड में 100 है, तो जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 26, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा। चूँकि हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 260.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। 26026 को 100 से डिवाइड करने से क्या आ जाएगा? 260.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है, तो यहाँ पे जो रेडियस दिया गया है वो है 12.6 सेंटीमीटर। इसको लिख देंगे। उसके अलावा पाई की वैल्यू है, पाई इज़ इक्वल है 22/7 के। और हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सर्कल। उसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे, इज़ इक्वल टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। और अगेन वही फार्मूला जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में बार बार यूज़ करते आ रहे हैं, यूजिंग द फार्मूला। और फार्मूला क्या है एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड करने का? एरिया ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू कैपिटल ए इज़ इक्वल टू क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 22/7, जबकि आर की वैल्यू उसने क्या दी हुई है? 12.6 है। और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर, तो हम स्क्वायर डाल देंगे। एरिया ए इज़ इक्वल टू 22/7। 12.6 के ऊपर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर का मतलब है कि 12.6 को हमें 12.6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 6 6 टाइम 36, तो 6 आ जाएगा। 3 कैरी चला जाएगा। 6 2 टाइम 12 और 3 कैरी ऐड करेंगे तो 15। 5 आ जाएगा। 1 कैरी चला जाएगा। 6 1 टाइम 6 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 7। 2 6 टाइम 12, तो 2 आ जाएगा। 1 कैरी चला जाएगा। 2 2 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 5 और 2 1 टाइम 2। उसके बाद हम 1 से करेंगे। 1 6 टाइम 6, 1 2 टाइम 2 एंड 1 1 टाइम 1। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 6 5 प्लस 2 7, 7 और 5 12, तो 6 ऐड करेंगे 12 में तो 18, 8 आ जाएगा। 1 कैरी चला जाएगा। 2 और 2 4 और 1 5, और क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे देखें 2 नंबर्स के बाद है पॉइंट, तो हम 2 नंबर्स के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा लेंगे। 158.76। अब इस वैल्यू का हमें पॉइंट रिमूव करना है, और पॉइंट रिमूव करने का तरीकेकार क्या है कि वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखेंगे। एरिया ए इज इक्वल टू 22/7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा।
वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखेंगे और फिर पॉइंट की प्लेस पे हम डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने नंबर हुए 2 नंबर हैं तो 2 टाइम 0 आ जाएगा। एरिया ए इज इक्वल टू 22/7 को वैसे का वैसे लिख देंगे। ये दोनों वैल्यूज़ हमारी 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगी। 250 टाइम 100, 2 7 टाइम 14, यहाँ 15 है 14 कंप्लीट हुए और 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा 18 हो जाएंगे तो 2 9 टाइम 18। उसके बाद 7 है तो 2 3 टाइम 6, यहाँ 7 है 6 का कंप्लीट हुए तो 1 कैरी आगे मूव 16 हो गए तो 2 8 टाइम 16। ठीक है, तो क्या आ गया 7 9 3 8 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 50। एरिया ए इज इक्वल टू 22/7। अब ये वैल्यूज़ हमारी दोबारा से अगेन 2 के टेबल से कैंसिल हो सकती हैं, तो हमने 2 के टेबल से इनको दोबारा से कैंसिल कर सकते हैं। 2 25 टाइम 50 और 7 है तो 2 3 टाइम 6, 1 कैरी आगे मुआ 19 तो 2 9 टाइम 18, फिर 1 कैरी आगे मुआ 13 हो गए 2 6 टाइम 12, फिर 1 कैरी आगे मुँह हो गया 18 तो 2 9 टाइम 18। तो क्या आ गया हमारे पास 3969/25। अब 3969/25 से डिवाइड नहीं होगा, लिहाजा हम इसको 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि क्या 7 के टेबल में 3969 जो है वो 7 के टेबल में आ सकता है। 7 के टेबल को रीड करेंगे 7 5 टाइम 35, क्योंकि 7 6 टाइम 42 ग्रेटर हो जाना था, लिहाजा 7 5 टाइम क्या आ जाएगा 35। 9 से 5 सेपरेट करेंगे तो 4 आ जाएगा, इस 6 को नीचे उतार लेंगे। अब 7 के टेबल को रीड करेंगे 46 आए, 7 7 टाइम 49 हो जाता है तो 7 6 टाइम 42। 6 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इस 9 को हमने नीचे उतार लिया। अब 7 7 टाइम 49, तो ये वैल्यू हमारी 3969 7 के टेबल से कैंसिल हो गई है। किसके साथ 5 6 7 के साथ। 7 1 टाइम 7 एंड 7 5 6 7 टाइम 3969। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया है 22 मल्टीप्लाई 5 6 7 और डिनोमिनेटर में क्या है 25 1 टाइम 25। अब हमें 5 6 7 को 22 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको 25 से डिवाइड कर लेना है। तो 22 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 6 7 के साथ। 5 6 7 मल्टीप्लाई 22, 2 7 टाइम 14, 4 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 2 6 टाइम 12 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 13, 3 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 2 5 टाइम 10 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 11। उसके बाद अगेन हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 2 7 टाइम 14, 4 1 कैरी, 2 6 टाइम 12 और 1 13, 3 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 2 5 टाइम 10 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 11। 4 3 + 4 7, 3 + 1 4 और 1 + 1 2 और क्या आ जाएगा 1। तो क्या आ गया हमारे पास 1 2 4 7 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है हमने 22 को 5 6 7 से, तो क्या आंसर आ गया है 1 2 4 7 4 डिवाइडेड बाय 25। अब 1 2 4 7 4 को हम डिवाइड कर लेंगे 25 के साथ। अब हमें 25 के टेबल को रीड करना है कि 124 आए, तो अगर हम 5 टाइम रीड करते हैं तो 125 ग्रेटर हो जाता है, लिहाजा 4 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा 125 4 टाइम 100। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 4 से 0 सेपरेट किया 4, 2 से 0 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब इस 7 को नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास क्या वैल्यू हो गई है 247। अब 25 के टेबल को हम अगर 5 टाइम रीड करते हैं तो 125, 6 टाइम रीड करते हैं तो 150। ठीक है, इस तरह से अगर हम 25 को 9 टाइम रीड करेंगे तो 9 5 टाइम 45, 5 4 कैरी, 9 2 टाइम 18 और 4 22। तो ये इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 10 टाइम रीड करने से 250 हो जाएगा, लिहाजा इसको हम 9 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 225। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 7 से 5 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 से 2 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास 4 है तो इस 4 को हम ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या वैल्यू हो गई है 224। 9 से करने से क्या आ रहा है 225, इससे ग्रेटर आ रहा है, लिहाजा हम इसको 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 5 टाइम 40, 0 4 कैरी, 8 2 टाइम 16 और 4 20। ठीक है, तो इसको 8 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 8 टाइम तो क्या आ जाएगा
200। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 4 से 0 सेपरेट किया 4, 2 से 0 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब 24 लेस देन हो गया है 25 से, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब हम 25 के टेबल को रीड करेंगे कि 240 है, तो अभी अभी हमने 9 टाइम रीड किया है तो क्या आया है 225। 10 टाइम रीड करने से 250 हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो लिहाजा हम इसको 9 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 225। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है फोर्स, इधर से हम कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। यहाँ रिमेनिंग 3 रह गए, 3 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब ये वैल्यू 15 हमारी दोबारा से लेस देन हो गया 25 से, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट लगा चुके हैं। ठीक है, अब हम 25 के टेबल को अगर 6 टाइम रीड करते हैं, 25 मल्टीप्लाई 6, 6 5 टाइम 30, 0 3 कैरी, 6 2 टाइम 12 और 3 15। ठीक है, तो 6 टाइम रीड करने से 150 आ जाता है, तो इसको हम 6 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 150। तो यूँ हमारे पास 12474 को 25 से डिवाइड करने से क्या आ रहा है 498.96 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा 498.96 और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर।